जय श्री राम दोस्तों। बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। संदर्भों के साथ इस पर बात होगी। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, 3 महान ग्रंथों का संदर्भ लूंगा और आपको बताऊंगा कि देवीय शक्तियां आपके इर्द गिर्द हैं या स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसके संकेत क्या होंगे? और जी हां, इसके संकेत होते हैं निज अनुभव, ज्ञानी जन के अनुभव और महान ग्रंथों में लिखी हुई बातें। आप इस विश्वास को अपने निजी अनुभव से भी जान लेंगे कैसा होता है। और आप में से होगा कई लोगों का अनुभव, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता है। ये मेरे साथ ही हो रहा है, कुछ वो हेलुसिनेशन हो सकता है, कुछ इल्यूजन डिल्यूजन हो सकता है। खैर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले 2 बातें। पहली बात, हनुमान जी क्या चाहते हैं? हनुमान जी क्या चाहते हैं? जिसकी सारी चाहते मिट गई हो, वो क्या चाहता है वो सुनिए। वाल्मीकि रामायण 7:40-16। स्नेहो में परमो राजम स्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु। हनुमान जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र से, आपके प्रति महाराज, आपके प्रति मेरा परम स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा मेरा और कहीं भी आंतरिक अनुराग न हो। आपके सिवा मेरा अनुराग कहीं और ना हो, कहीं और ना हो। आप में हो वो तो एक अलग बात है, कहीं और होना नहीं चाहिए, ये अलग बात है। ये हनुमान जी चाहते हैं। हनुमान जी चाहते हैं। और श्री रामचंद्र हनुमान जी को किस दृष्टि से देखते हैं? जो मांग रहा है उसके प्रति नजरिया क्या है, उसके प्रति दृष्टि क्या है श्री रामचंद्र की, वो सुनिए। वाल्मीकि रामायण 7:35-8। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि शूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। भगवान श्री राम स्वयं तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी की, और कह रहे हैं श्री रामचंद्र हनुमान जी का यशोगान नहीं कर सकते हैं। युद्ध में हनुमान जी जैसा पराक्रम यम, इंद्र, विष्णु और कुबेर आदि लोकपालों में भी नहीं देखा जाता है। ऐसे हनुमान जी की प्रशंसा किन शब्दों में की जाए। और मैं उर्ऋण नहीं हो सकता, ये भी आपको पता होगा। मानस तो भक्ति का वो रस है जिसको जितना पिया जाए उतना कम है। तो बाबा तुलसीदास ने जिस वाणी में कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि श्री रामचंद्र खुद कहते हैं कि मैं उर्ऋण नहीं हो सकता। तो वो मांग रहे हैं जिनके ऋण से भगवान खुद उर्ऋण नहीं हो सकते हैं। और भगवान क्या तारीफ कर रहे हैं। अब भगवान क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भगवान की वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान, जो कि ये समझ लीजिए कि स्वयं ईश्वर की वाणी आपको गीता में परिलक्षित होती हुई मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म कृण्णम तत्परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वेरा सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। इस श्लोक में अनन्य भक्ति के साधन पंचक का निरूपण हुआ है। मत कर्म कृत, 5 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला हो। भक्त से क्या चाह रहे हैं भगवान? मत परमः, मेरे ही परायण हो। मद भक्त, मेरे नाम रूप गुण लीला का भजन करने वाला मेरा भक्त हो। संग वर्जिता, आसक्ति रहित हो। और सर्वभूतेषु निर्वैरः, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हो। अभी तो हम लोग तो दूसरों से ईर्ष्या, जलन, वो आगे बढ़ गया, वो पीछे रह गया, उसका बुरा हो गया, उसका भला ना हो जाए, इसी सब में लगे हुए हैं। पहली कंडीशन ये भगवान ये चाह रहे हैं, पहली बात ये कह रहे हैं। हनुमान जी में 5 गुण हैं पूरी तरह। और देखिए, हनुमान जी मांग भी यही रहे हैं कि इससे कहीं ना भटक जाए। यानी आप भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण की इन दोनों बातों को मिलाएं तो भगवान और भक्त एक ही बात कह रहे हैं। वो मांगते हुए कह रहे हैं, ये बताते हुए कह रहे हैं कि भाई मेरे परायण हो, मेरा भक्त हो, मेरे नाम और रस मेरी भक्ति में लीन हो। अब इन सभी चीजों को मिलाया जाए। एक और जैसे महत्वपूर्ण बात, मोई न कछु बांधे कई लाजा कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मानस 5:22-3। और पवन तनय के चरित सुआए जामवंत रघुपति सुनाए। मानस 5:30-3। इन दोनों दोहों में एक बात बहुत स्पष्ट, चौपाइयों में एक बात बहुत स्पष्ट है कि श्री रामचंद्र जी को वो कह रहे हैं कि मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है प्रभु के काम के लिए। ये हम सब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन इसके बावजूद वो बन जाते हैं। वहीं जामवंत जो है, राम पवन तनय के चरु सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, जामवंत सुना रहे हैं। हनुमान जी को क्या से मतलब, वो अपने गुणगान में लगते ही नहीं, कभी उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। उन्होंने जो चाहिए वो उन्होंने बता दिया वाल्मीकि रामायण। अब प्रश्न जो हमारा आज का प्रश्न है कि क्या देवीय शक्तियां हमारे इर्द गिर्द हैं? तो ये जो चरित्र आपको बताया इसका विशेष महत्व है। यदि ये गुण आपके भीतर विकसित हो रहे हैं, यदि ये गुण आपके अंदर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देवीय शक्तियां आपका साथ दे रही हैं, देवीय शक्तियां आपके साथ में। भगवान आपसे क्या चाहते हैं वो कभी आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन सहजता के साथ कुछ लोग होता है कि वो माला उठाई और जपने लगे, मंदिर चले गए, दिया लगा दिया, आप 5 मंगलवार ये कर लीजिए, 5 सोमवार वो कर लीजिए, इस तरह की चीजों में पड़े हुए। सहजता का मतलब है ये गुण भीतर से आता है। भक्ति का कोई समय नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड उनके लिए है जो मूल शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए एक विषयांतर हो जाएगा और ये बहुत ही लंबा और बड़ा विषय है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन महत्व की बात यह है कि भक्ति रस जो होता है, जैसे कबीर में भी भक्ति थी, चाहे वो उस तरीके की पूजा अर्चना में लीन ना होते, लेकिन वो उस राम नाम में डूब गए थे, राम की भक्ति में डूब गए थे। तुलसीदास की एक भक्ति थी, सूरदास की भक्ति थी, मीराबाई की भक्ति थी, ये भक्ति चैतन्य महाप्रभु की एक भक्ति थी। आपके अंदर अगर भक्ति के गुणों का विकास हो रहा है तो ईश्वर आपके साथ है, पहली चीज। दूसरा, अब ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो कई पौराणिक ग्रंथों में मिलती है और कई ऐसी पुस्तकें हैं जहां पर कई लोगों ने अनुभव किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, योगानंद परमहंस की आपने आत्मकथा तो कई लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने जो भाषा टीका किया है उसको बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, यह क्योंकि वो सिर्फ भाषा टीका नहीं है, वो वृहद ग्रंथ है। और उसका अध्ययन में जब करता हूं तो सचमुच में ऐसा लगता है कि बहुत ही कीमती किताब है। ये जिस सूक्ष्म जगत की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, उस पर गहन शोध उनका रहा है। ये चीज जो मैंने आपको बताई ये मूल है, यही चीज से उन्होंने शुरुआत की, इसी से उनको श्रीमद् भगवत गीता से, वाल्मीकि रामायण से, इसी से उनको रास्ता मिला और आगे फिर युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको और सूक्ष्म जगत के बारे में जानकारी दी। तो यदि आप अपने इर्द गिर्द की देवीय शक्तियों के बारे में, या आपके ऊपर हनुमत कृपा है या हनुमान जी भी आपकी रक्षा कर रहे हैं, तुम रक्षक काहू को डरना, ना से रोग हरे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। तो हनुमान जी की भक्ति तो बड़ी जरूरी है आज के दौर में, उनकी कृपा बहुत जरूरी है। तो उनकी कृपा आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी अगर भक्ति का विकास आपके अंदर हो रहा। और कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया कि अभी कुछ संकेत, क्योंकि अब भक्ति की बात आपने कह दी, ये तो ठीक है, तो हम जानते, कुछ ऐसे संकेत बताइए जो कि संकेत एकदम से हमको पकड़ में आ जाए। यदि आपके वातावरण में आपको एक सुगंध का, अब मैं जो बातें बता रहा हूं ये थोड़ी सी, इसको किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, अब विज्ञान की कसौटी पर मत जाइएगा, आस्था की कसौटी पर आ जाइएगा। यदि आपके वातावरण में आपको कुछ अनजानी सी गंध होते, सुगंध यानी अच्छी खुशबू का एहसास होता है, पहली चीज। आंख बंद करने के बाद भ्रुकुटी के बीच में सहजता के साथ यदि आपको प्रकाश का एहसास होता है, सहजता के साथ, बिना प्रयास के। कई लोगों का तो शरीर दुखने लगता है, चक्कर आने लगता है, ध्यान वो इतने ज्यादा खो चुके हैं विचारों की दुनिया में, और उससे निकला जा सकता है, अभ्यास से किया जा सकता है। तीसरी चीज, मधुर ध्वनि। कई बार आप जब शांत चित्त होते हैं तो आपको मधुर ध्वनियां, वैसे तो नाद ब्रह्म के बड़े विरले जानकार हैं स्वामी गंगाराम जी, वो नाद ब्रह्म की दीक्षा देते हैं और आप नाद को सुन सकते हैं। आपको कुछ बहुत ही मधुर ध्वनियां अपने आप खुद ब खुद सुनाई देती हैं जब आप शांत चित्त। और अगर ये सब सहजता से हो रहा है तो आपके साथ देवीय शक्तियां जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने कहा, नासे रोग है, सबके साथ बीमारियां होती, नासे रोग हरे सब पीरा, सबको पीड़ा होती है और सबको रोग होता है, सबके साथ में कष्ट आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र भी जब मानव योनि में रहे तो कष्टों से उपराम नहीं थे, लेकिन उन कष्टों से निकलना और उसमें हनुमान जी का साथ मिलना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके जीवन में कष्ट आ रहे होंगे लेकिन आप उससे सहजता से निकलते जा रहे होंगे, इसका मतलब है कि देवीय शक्तियां और हनुमत कृपा आपके साथ में चल रही है। ये बनी रहे हमेशा के लिए एक ही तरीका है जो भगवान स्वयं बता चुके हैं। अनन्य रूप से भगवान की भक्ति करिए
और जैसा स्वामी शरणानंद कहते हैं, शरणागति ले लीजिए। यदि आपने ईश्वर की शरणागति ले ली है, यानी पूरी तरह से स्वयं को समर्पित कर दिया है, तो समझ लीजिए कि भगवत कृपा आपके साथ चल रही है, देवीय शक्तियां आपके साथ चल रही। बड़ा विषय है, विस्तारित विषय है, और इसको मैंने संक्षेप में कुछ बताने की कोशिश की। और शुरुआत में जो बातें बताई वो इसलिए महत्व की है क्योंकि वही तरीका है कि भगवत भक्ति, देवीय कृपा या हनुमत कृपा हमेशा कैसे आपको मिलती रहे। मैं उम्मीद करता हूं भगवान श्री राम की भक्ति आपको प्राप्त होगी, हनुमत कृपा आपको प्राप्त होगी। जय श्री राम।